दोस्तों आज फिर आपका एक बार मैरो एस्ट्रोलॉजी में मैं वेलकम करता हूं। तो आज फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नवंबर मंथ है वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या रिजल्ट लेके आएगा आपके लिए। आपकी बिजनेस में नई ग्रोथ मिल सकती है, जब आपको प्रमोशन मिल सकती है, जहाँ कोई फॉरेन की किसी ने फाइल लगा रखी है तो उसमें कैसे चांसेस रहेंगे। तो सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे 1 से लेके आपको पता है कि 9 तक नंबर्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, मतलब जिसका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं, यदि वो 1 है तो 1 कैसे होगा ड्राइवर या मूलांक। मान लो किसी का बर्थ किसी भी मंथ की 1 को हुआ है, या 10 को हुआ है, या 19 को हुआ है, या 28 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं वो 1 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 1 नंबर है वो सूर्य को डिनोट करता है। तो सूर्य को किसका साथ मिलने जा रहा है, जो नवंबर मंथ है, मतलब उसका जो 2 डिजिट है वो है 11 को सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, 1 + 1 2। तो जो नवंबर मंथ है वो 2 नंबर मतलब मून को डिनोट करता है। तो 1 नंबर जिसका ड्राइवर है, जब मूलांक है, उसको साथ किसका मिलने जा रहा है, उसको मून का साथ मिलने जा रहा है, चंद्रमा का साथ मिलने जा रहा है। मतलब सूर्य एंड मून की जो युति है वो बैठने जा रही है, तो जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आप किसी फायर से रिलेटेड वर्क में हो, जहाँ कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई टीचिंग फील्ड में हो, तो इस तरीके का यदि कोई भी आपका बिजनेस है जो 1 नंबर से रिलेटेड है, तो आपकी ग्रोथ होने के जो चांसेस है वो अच्छे रहेंगे। ये मंथ जो आपका है नवंबर मंथ, आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेके आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे चंद्रमा के लिए आप शिवजी शिवलिंग के ऊपर जल भी चढ़ा सकते हो, तो उससे जी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सूर्य को अर्घ भी दे सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं जो नंबर 2 से रूल होते हैं, मतलब जिसका ड्राइवर या मूलांक जो है वो 2 है। 2 कैसे होगा, मान लो किसी का बर्थ किसी भी मंथ की 2 को हुआ है, या 11 को हुआ है, या 20 को हुआ है, या 29 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं वो 2 बैठेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 2 नंबर है वो मून को, चंद्रमा को डिनोट करता है। तो चंद्रमा को किसका साथ मिलने जा रहा है, चंद्रमा को जो नवंबर मंथ है मतलब 2 का, उसको भी मून का साथ मिलने जा रहा है। तो जो कि मैं इसको एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बोलूँगा, एक एवरेज सा कॉम्बिनेशन है जो 2 को साथ मिलने जा रहा है। तो आप यदि मान लो किसी वाटर से रिलेटेड किसी बिजनेस में हो, या किसी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक आपकी ग्रोथ कह लो मिल सकती है, जो रिजल्ट से आपके फेवर में रह सकते हैं। अदरवाइज बाकी के लिए बहुत ज़्यादा फेवर में ये मंथ जो है वो मैं नहीं कह सकता, एक एवरेज सा रहेगा ये जो मंथ है। तो अभी हम बात करते हैं जो नंबर 3 से रूल होते हैं। जो 3 नंबर है न्यूमरोलॉजी में जुपिटर को, देवगुरु को डिनोट करता है। तो 3 से कैसे रूल होंगे, मान लो आपका बर्थ किसी भी मंथ की 3 को हुआ है, या फिर मान लो 12 को हुआ है, या फिर 30 को हुआ है, या 21 को हुआ है, तो आपका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं वो 3 रहेगा। तो यदि आपका बिजनेस मान लो किसी टीचिंग फील्ड में है, या डॉक्टर की लाइन में हो, या किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी वर्क है आपका, तो मैं कह सकता हूँ ये जो मंथ है थोड़ा सा आपके फेवर में रहेगा। अदरवाइज जो 3 एंड जो 2 का कॉम्बिनेशन है वो एक एवरेज सा कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, एक न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है। तो यदि आप इस फील्ड में हो तो रिजल्ट्स आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके थोड़े से फेवर में रहेंगे। आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या फिर हल्दी वाला दूध पी सकते हो, या फिर केसर का तिलक लगा सकते हो माथे के ऊपर आप। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जिसका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं, यदि वो 4 है, जो 4 नंबर है न्यूमरोलॉजी में वो राहु प्लैनेट को डिनोट करता है। तो 4 कैसे होगा, मान लो आपका बर्थ किसी भी मंथ की 4 को, 13 को हुआ है, या फिर 31 को हुआ है, या 22 को हुआ है, तो आपका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं वो 4 रहेगा। तो राहु को किसका साथ मिलने जा रहा है, चंद्रमा का साथ मिलने जा रहा है, नंबर 2 का साथ मिलने जा रहा है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि जो 4 एंड 2 की जो युति है, जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो ये जो मंथ है आपके फेवर में नहीं रहेगा ज़्यादातर, आपको थोड़ी सी स्ट्रेस भी हो सकती है, थोड़ा सा किसी टाइप का थोड़ा सा डिप्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस मंथ थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेके चलना है। आप क्या कर सकते हो, आप इस मंथ जैसे जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं आप उसको मिल्क या फिर ब्रेड वगैरह जो रहती है वो फीड कर सकते हो, उससे इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। तो अभी हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं, यदि वो 5 है, तो न्यूमरोलॉजी में जो 5 नंबर होता है वो मरकरी प्लैनेट को डिनोट करता है। तो 5 कैसे होगा आपका ड्राइवर या मूलांक, मान लो आपका बर्थ किसी भी मंथ की 5 को, 14 को, जो 23 को हुआ है, तो आपका ड्राइवर या मूलांक जो है वो 5 रहेगा। तो 5 को किसका साथ मिलने जा रहा है, नंबर 2 का, चंद्रमा का साथ मिलने जा रहा है।
जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आप किसी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो, जहाँ सीए से रिलेटेड आपका वर्क है, जहाँ फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड है, तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। आपके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, आप जैसे काउज वगैरह रहती है उसको ग्रीन कलर का चारा आप डाल सकते हो। तो जहाँ फिर क्या कर सकते हो, मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जैसे शिवलिंग के ऊपर आप पानी भी उनको चढ़ा सकते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो। आप ये रेमेडी कर सकते हो, उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको और देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात करते हैं नंबर 6 की। यदि आपका ड्राइवर जहाँ बुलाते यदि 6 हुआ तो 6 कैसे होगा, जैसे आपका बर्थ किसी भी मंथ की 6 को, 15 को या 24 को हुआ है तो आपका ड्राइवर जहाँ मुलांक जो है वो 6 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 6 नंबर है वो वीनस को, शुक्र प्लैनेट को डिनोट करता है। तो शुक्र को किसका साथ मिलने जा रहा है, शुक्र को नंबर 2 मतलब चंद्रमा का साथ मिलने जा रहा है, जो कि एक न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है। तो यदि आपका जो प्रोफेशन है, यदि किसी मीडिया से रिलेटेड है, या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है आपका, या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो उस केस में जो रिजल्ट्स हैं आप थोड़े से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे प्रोफेशन में है तो उनके लिए ये जो मंथ है वो ठीक ठाक सा रहेगा, बहुत ज़्यादा मैं बढ़िया नहीं कह सकता। तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आप फ्राइडे वाले दिन किसी गरीब को, जहाँ किसी हैंडीकैप को आप वाइट कलर की चीज़ डोनेट कर सकते हो, जैसे आटा, चावल हो गया, शुगर होगी, तो ये चीज़ें, जब दूध हो गया, आप ये चीज़ें उनको दे सकते हो, दान कर सकते हो। तो उससे जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके फेवर में रहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जो नेक्स्ट नंबर है वो नंबर 7। तो 7 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में वो केतु प्लैनेट को डिनोट करता है। तो 7 कैसे होगा आपका ड्राइवर जहाँ मुलांक, मान लो आपका बर्थ किसी भी मंथ की 7 को, 16 को, जो 25 को हुआ है, तो आपका जो ड्राइवर जहाँ मुलांक जिसको बोलते हैं वो 7 रहेगा। तो 7 को किसका साथ मिलने जा रहा है, 2 नंबर का, मतलब चंद्रमा का साथ मिलने जा रहा है। तो उनके लिए जो मंथ है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकता मैं, एक एवरेज सा मंथ रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता मैं कि आपको बिजनेस में प्रमोशन देखने को मिलेगी, जहाँ आपके फेवर्स में रिजल्ट आ सकते हैं। तो एक ठीक ठाक सा एवरेज, जैसे काम चल रहा है पहले ऑलरेडी, तो वैसा ही चलता जाएगा, ना ही नेगेटिव रहेगा और ना ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 7 नंबर जैसे डॉग्स वगैरह, जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उसको मिल्क या ब्रेड वगैरह फीड कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं नंबर 8 की। जो 8 नंबर है न्यूमरोलॉजी में वो सैटर्न को, शनि जी को डिनोट करता है। तो 8 को कैसे होगा आपका ड्राइवर जहाँ मुलांक, जैसे किसी का बर्थ किसी भी मंथ की 8 को हुआ है, जहाँ 17 को हुआ है, जो 26 को हुआ है, तो आपका जो ड्राइवर जहाँ मुलांक जिसको बोलते हैं वो 8 रहेगा। तो शनि जी को किसका साथ मिलने जा रहा है, चंद्रमा का साथ मिलने जा रहा है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस मंथ आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे थोड़ा डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं, जहाँ जॉब में भी किसी तरह का जो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहेगा, तो वहाँ बॉस जॉब में कुछ कहासुनी हो सकती है, जहाँ कुछ चोट लगने का भी डर हो सकता है। तो आपको इस मंथ थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा कॉशन लेके चलना है। आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ट्रैवल करने से बचो, आप बाहर ट्रैवल कम करो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट नंबर है, नंबर 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में वो मार्स प्लैनेट को डिनोट करता है। तो 9 कैसे होगा आपका ड्राइवर जहाँ मुलांक, मान लो आपका बर्थ किसी भी मंथ की 9 को हुआ है, चाहे 18 को हुआ है, जहाँ फिर 27 को हुआ है, तो आपका ड्राइवर जहाँ मुलांक जिसको बोलते हैं वो 9 रहेगा। तो 9 को मतलब मार्स को किसका साथ मिलने जा रहा है, नवंबर मंथ का, मतलब मून का, चंद्रमा का साथ मिलने जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस मंथ ज़्यादातर जो कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें कहासुनी होने के, आपस में जो रिलेशन थोड़े से खराब होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आपको यदि कोई डाउट्स है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो आपस में बैठ के क्लियर कर लेनी है, थोड़ा सा उनको ये प्रिकॉशन लेके चलना है। तो दोस्तों आज हमने बात की 1 से लेके जो 9 तक नंबर्स हैं, जो ड्राइवर जहाँ मुलांक जिसका है, तो उसके लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट ले सकें। और मेरे को आप कमेंट्स में ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो वो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं फिर उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों आपका थैंक्स।